कैसे हो सर? बस एकदम अच्छा। आप बताइए क्या चल रहा है। सर हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है ना क्लियर? मेरे यहाँ से आवाज ही म्यूट था, इसलिए कोई बात करता है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके नाउ। या क्लियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग ऑल। Rishikesh sir, what about the DT? एक दिन रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। आई विल इन्फॉर्म यू। हाँ जी सर। एक्चुअली दुर्गेश सर इज नॉट वेल, सो इज नॉट पिकिंग ऑन द कॉल। Oh, wishing him a speedy recovery, sir. या बिल्कुल। जिग्नेश सर, वी कैन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट मीन्स वी कैन कर प्रिपेयर देते हैं। टू स्टार्ट। बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे दो। ऑल इज ऑन योर स्क्रीन। आर यू लाइकिंग फास्टिंग सेशन? यस सर। जिग्नेश सर, सी फैन का कल का स्लॉट खाली है। अगर कुछ लेना चाहते हो तो वी कैन डू इट कल मेरा अलॉन्ग विद इंटर। इंटर। अच्छा, कल मेरा इंटर में सेशन या है ना मॉर्निंग। यस सर, मालूम है। इसलिए बोला अगर कुछ आधा घंटा 1 घंटा लेना चाहते हो तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, मैं प्लान कर लेता हूँ आफ्टरनून में थोड़ा सा, अगर पॉसिबल होगा तो देख लेते हैं। क्योंकि कल इंटर में बिल्कुल। अपना मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों स्लॉट है ना। यस, दोनों स्लॉट है। हाँ, तो मैं देखता हूँ लेक्चर्स के बाद अगर कुछ पॉसिबल रहा तो मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ। नो वरीज सर। अभी कौन से चैप्टर लेने वाले हैं आप? अभी बस सर लास्ट टॉपिक है आज भी, मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके। सबसे मजेदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बेस्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एक आध 2 मिनट वेट कर लेते फिर स्टार्ट करते।
I also welcome the viewers watching on the YouTube. Please put your name so that we can welcome you and greet you. Over to you now, Jignesh sir. Okay, sir. सर जितेंद्र का एक क्वेरी है, ओवर का भी एक रिवीजन कराएंगे क्या? और के अपने विकासा चैनल पे लास्ट टाइम के जो है लेक्चर्स, उसका लिंक शेयर कर दो ना सर उनके साथ। बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। अक्टूबर मंथ का 5 पूरा क्रैश कोर्स लिया था ना मैंने, मालूम है मालूम है। हाँ, तो वो उनके साथ शेयर कर दो लिंक। तो वो देखने के बाद कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो हम लोग एक सेशन है ना कॉस्टिंग डिफिकल्टी एंड ओआर की डिफिकल्टी अरेंज कर लेंगे। बिल्कुल, दैट विल बी मोर इफेक्टिव वन। तो वो 5 दिन का देख लेंगे ना, तो उनका 25 to 35 मार्क्स रिकवर हो जाएंगे ओआर के 5 दिन के लेक्चर्स में। बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली किया था उसको। इसके लिए बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आई होप जितेंद्र जी आपका क्वेरी सॉल्व हो गया। गुड इवनिंग आशु मित्र, ओवर टू यू, कंटिन्यू ना सर। हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now how's the Joss? सब मार्जिनल कॉस्टिंग आते आते जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है क्या? जोश ज्यादा होना चाहिए। ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखो कल के लेक्चर्स में जो चैप्टर 1 था ओल्ड सिलेबस का, वो पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो 20 मार्क्स उधर कवर हो गए। प्राइसिंग पॉलिसी आज अच्छे से हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल। अभी हम लोग है ना आज मार्जिनल कॉस्टिंग को अच्छे से कवर करेंगे, एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले सिंपल बात करें अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो उसका मीनिंग वगैरह तो सब इंटर लेवल पे आपको पता ही है, और ब्रीफ तो आपके पास है ही, बेस वगैरह। तो हम बात करते हैं कि भाई sales minus variable cost is equal to, it is known as a contribution, and this contribution is divided into two parts, fixed cost and net profit, right? Yes. तो हमें प्रोडक्ट का जब भी सिलेक्शन करना है तो हम लोग डिसीजन किसके बेस पे लेते हैं? कंट्रीब्यूशन के बेस पे। इफ देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेस हमने बात की थी 6M में से, मटेरियल, मैन पावर, मशीन, जितना मुझे जरूरत है उतना या उससे ज्यादा अवेलेबल है, तो मेरे को जितना डिमांड होगी कस्टमर की, उतनी डिमांड में हर एक प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करके सेल कर पाऊंगा, तो मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ये तीनों में से मटेरियल है, मैन पावर है या तो मशीन है, इसका कुछ लिमिटेशंस आ जाता है मेरे पास, दैट मीन्स कि जितनी रिक्वायरमेंट उतना अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मुझे जितने प्रोडक्ट, जितनी क्वांटिटी की डिमांड है वो सारा मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें, राइट? तो वो डिसीजन के लिए हम लोग जब भी देखेंगे तो यहाँ पे डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट के लिए। क्या चीज आ गई? तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? तो कि भाई जब भी हम प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज ऑर्डर सेट करें कि कौन सा प्रोडक्ट पहले सेल करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो बहुत इजी हो जाएगा, हम लोग देखेंगे नो लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि लिमिटिंग फैक्टर हो। लिमिटिंग फैक्टर होगा तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेना चाहिए? तो अभी देखो नो लिमिटिंग फैक्टर है तो मेरा डिसीजन होगा जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा उसको हम पहले प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर कोई दो प्रोडक्ट का आपको लगा कि सर सेम है तो क्या करेंगे? देन इफ
contribution per unit are same, then decision is based on PV ratio. जिसका PV रेशियो ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटाइज ऑर्डर देंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज ऑर्डर देना है तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर होगा तो सर कैसे पता चलेगा? वो लोग मशीन आवर्स कितनी अवेलेबिलिटी है, लेबर आवर्स कितनी अवेलेबिलिटी है, एटसेट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हमने आज सुबह इंटरनल प्राइसिंग पॉलिसी में देखा था ना, लेबर आवर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3800 आवर्स या तो 5600 आवर्स, वैसा दे देंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर अगर दिया होगा तो हमें क्या चेक करना चाहिए? तो कि लिमिटिंग फैक्टर में 3 टाइप का पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी है ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर। पहला पॉसिबिलिटी है ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज या तो मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर होगा, या तो लेबर आवर्स होगा, या तो मटेरियल होगा। सो इफ देयर इज ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर देन प्रायोरिटी ऑर्डर और रैंक आर बेस्ड ऑन contribution as per limiting factor. Contribution as per limiting factor. Say example, अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स के हिसाब से देखेंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स ज्यादा है उसके लिए हम लोग पहला प्रायोरिटाइज दे देंगे, और जिसका कंट्रीब्यूशन उससे कम है उसको नेक्स्ट प्रायोरिटीज देंगे। वैसा करेंगे जैसा आज सुबह हमने इंटरनल प्राइसिंग पॉलिसी में किया था, वैसे की बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर बट मोर देन वन सब लिमिटिंग फैक्टर। ये फिर से ध्यान से समझो, मैंने बोला लिमिटिंग फैक्टर एक ही है बट देर आर मोर देन वन सब लिमिटिंग फैक्टर। तो इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी से एग्जांपल देर आर अ लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर बट देर आर टू टाइप्स ऑफ द लेबर, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो दोनों का लिमिटिंग फैक्टर है। फिर से मैं बोलूं, से एग्जांपल मशीन आवर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर एंड हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 3 मशीन यूज करते हैं, मशीन 2 एंड मशीन 3 दोनों लिमिटिंग फैक्टर है। तो मशीन इज अ वन लिमिटिंग फैक्टर बट देर आर मोर देन वन सब लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके लिए हमें थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट, जो थ्रूपुट अकाउंटिंग कहते हैं या तो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग, वो देखना पड़ेगा। तो ये ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में दिया है, न्यू सिलेबस में कुछ दूसरे टॉपिक्स में दिया हुआ है, दोनों में कवर्ड है ये। एंड मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर, मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर का मतलब हुआ मटेरियल भी लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर आवर्स भी लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आवर्स भी लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च में, लिनियर प्रोग्रामिंग प्लानिंग में फॉर्मुलेशंस करते हैं। फॉर्मुलेशंस को आइदर हम ग्राफिकली या तो सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं, राइट। तो 3 टाइप की आपको क्वेश्चंस में हो गए लिमिटिंग फैक्टर, ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर, ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर बट मोर देन वन सब लिमिटिंग फैक्टर, देन मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर, राइट। तो अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे अपने को पहला रिक्वायरमेंट देख लेंगे, लिमिटिंग फैक्टर वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लो, ए पार्ट तक, बी पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। पहला हम लोग ए पार्ट का आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद हाँ बेटा। सर आपने जो स्लाइड, वो स्टार्टिंग की स्लाइड लिखी, वो एक बार दिखाओ ना, फर्स्ट स्लाइड। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड आई थिंक दोनों दे देता, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये फर्स्ट स्लाइड मैंने नॉर्मल बना दिया, फिर आपका ये सेकंड स्लाइड डिसीजन मेकिंग, यस सर, डन, थैंक यू सर। एंड इसके बाद ये थर्ड स्लाइड।
Yes, sir. Thank you. अभी हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर की। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लो और मुझे इसके अंदर से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करके प्रोडक्ट ए का दो। सिर्फ प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे दो, कितना आंसर आता है मुझे बताओ। So 10.8. कितना आंसर आया बेटा? 10.8. 10.8। जी सर। कैसे कैलकुलेट किया? Raw material required per unit 0.7 into 0.8, that is cost per kg, and labor hours and labor hours into 8, 1 into 8 and 1 into 5.6. अच्छा, सेल कमीशन में रह गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड नहीं कंसीडर किया? वेरिएबल ओवरहेड से 5.6 कंसीडर किया। तो सारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई बेटा उसमें? चेक कर, मुझे तो डाउट लग रहा है, कुछ छूट तो नहीं गया तेरे हाथ से? चेक करती हूँ। यूट्यूब पे बेटा श्री करके किसी ने नाम लिखा है। आपको क्या ओआर में गाइडेंस चाहिए, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे डिटेल्स में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कहाँ आपको नहीं समझ में आया था? हाँ बेटा, आपसे कुछ वेरिएबल कॉस्ट छूट रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। 7.8 नहीं है सर? 7.8 आंसर आ गया अभी 10.8 से। हाँ जी सर। क्या छूट गया था? सेलिंग कमीशन। वेरी गुड, अभी समझ में आया। एग्जाम में ऐसे ही होता है, फिर मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने सिखाया था, हमको आया था, हमने सॉल्व किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए। जी तो सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको राइट टाइम पे राइट चीज तुरंत क्लिक होना चाहिए। अगर ये मैं सेकंड मौका नहीं देता, आप सबको आगे सॉल्यूशन कैरी फॉरवर्ड करते तो बेटा आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। फिर आउट ऑफ 10 यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स। बाकी सब प्रोसेस के मार्क्स हमने दे दी कि हाँ इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता है, प्रोसेस भी पता है कैसे करने का, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना, तो पूरा कंट्रीब्यूशन का आंसर ही डिपेंड्स उसके ऊपर था। तो एग्जाम में छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे रेडी आंसर है, राइट? ये रहा आंसर आपका, पेज नंबर 18 पे है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो अभी लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर क्या है सर, कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है? तो है तो क्या है? तो कहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है कि 10,400 यस सर। अवेलेबल है, राइट? इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर है। तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजीस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी 10,400 है, उसके सामने मेरी रिक्वायरमेंट क्या आती है। तो देखो रिक्वायरमेंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ यूनिट, डिमांड कितना है 8,000, 6,000, 5,000। तो मैंने लिखा इधर 8,000, 6,000, 5,000। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया क्वांटिटी 0.7, 0.4,
1.5, तो यहाँ पे 0.7, 0.4 एंड 1.5, तो ये मल्टीप्लाइड करके मुझे पता चला कि मेरी रिक्वायरमेंट 15,500 है। अगर जितना डिमांड है उतना प्रोड्यूस करना है तो मेरे को कितनी क्वांटिटी की जरूरत है? 15,500, बट अवेलेबिलिटी 10,400 है। दैट मीन्स आई कैन नॉट प्रोड्यूस 8,000, 6,000 and 5,000 units of product A and B and C. I have to take a decision. क्या डिसीजन लेना होगा? तो क्या प्रोडक्ट मिक्स का मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी कौन से प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करके सेल करना चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिले। तो यहाँ पे पहला चीज कंफर्म करो कि हाँ भाई रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। अब ये प्रोडक्ट मिक्स करने के लिए कि भी कौन से प्रोडक्ट का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करके मैं सेल करूं ताकि मेरी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन पर केजीस ऑफ रॉ मटेरियल में फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद आगे डिसीजन लेंगे। देखो बेटा, अभी आपने जो 7.8 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन दिया था प्रोडक्ट ए का, वो आ गया, करेक्ट आंसर है, राइट। तो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसके बाद ए का बता दूं। यहाँ पे 0.7 मुझे चाहिए रॉ मटेरियल और मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस है 8, तो 8 रुपीज इंटू 7.7 हमको मिल जाएगा 5.6। फिर उसके बाद 1 आवर लेबर की, और लेबर का रेट भी कोइंसिडेंस 8 रुपीज है। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन में दिया, तो यहाँ पे वो 8 रुपीज आएगा। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है कि वेरिएबल ओवरहेड का 5.6 रुपीज का है और ये 1 आवर्स उसके लिए यूज होगा, तो 5.6। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ जो चीज हमको याद नहीं रहेगी ना वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो सबसे पहले लिख लो। तो जैसे सेल्स कमीशन यहाँ पे दिख गया ना, तो मैं इधर परसेंटेज को सर्कल करके बाजू में पेंसिल से वीसी लिखवा देता हूँ स्टूडेंट्स को, वेरिएबल कॉस्ट। और जब भी वेरिएबल कॉस्ट लेस करने का है ना, तो सबसे पहले इसको लेस कर दो, ये भूल जाएंगे, ये अपने रेगुलराइज में नहीं है। रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वो लेस करना रेगुलर है, तो ये लेस कर दिया, 7.8 आ गया। सिमिलर वे बी प्रोडक्ट का ले लेंगे, सिमिलर वे सी प्रोडक्ट का। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिसीजन होता, बट लिमिटिंग फैक्टर तो कंट्रीब्यूशन पर केजी सही है। तो 0.7, 0.4 एंड 1.5 से डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ए एंड बी एंड सी। तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर केजीस मिला 11.14, 14 रुपीज एंड 8.4। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट बी को गया, सेकंड प्रायोरिटाइज मेरा ए को जाएगा एंड थर्ड प्रायोरिटाइज मेरा सी को जाएगा। ये पार्ट यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और क्लियर सर। ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट ये करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन कैसे लेंगे, तो मैंने देखो यहाँ पे आपको 1 कर दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट बी को दिया। तो ये जो 10,400 अवेलेबल है ना, उसमें पहले बी को अलोकेट कर दो। बी को कितना क्वांटिटी चाहिए, 2,400 दे दो केजी। फिर कौन बच गया भाई, तो के उसके बाद एक सेकंड रैंक पे, तो ए प्रोडक्ट का कितना रिक्वायरमेंट है, 5,600, तो ए को दे दो 5,600। अभी जो बैलेंस बचेगी क्वांटिटी उसमें मैं सी प्रोड्यूस करूंगा। तो सी के लिए देखो कितना बचता है, 10,400 माइनस 2,400, 5,600, करो कितना आता है। वेरी गुड, 2,400। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया कि ऐसा हम बाइफरगेट करते हैं। अभी ये 2,400 केजीस बैलेंसिंग फिगर सी को जाएगा, तो सी का 5,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, लेकिन ए एंड बी का तो पूरा का पूरा यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है। उसको हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स, मोस्ट सुटेबल सेल्स मिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक 1, 2, 3 प्रोडक्ट बी, ए, सी, और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड वगैरह यहाँ से ही सीधा कॉपी। सबसे पहले बी है, तो बी का देखो मैं यही यहाँ से सीधा उठा लूंगा। बी का 8,000, सॉरी बी का कितना है 6,000, 0.4 एंड 2,400, वो का वो यहाँ पे एज इट इज पूरा लिख दूंगा, 6,000 इंटू 0.4, 2,400। फिर देख
Sir, we can't hear you. I guess sir is gonna log in. Oh, yes.
हेलो, गुड इवनिंग ऑल। सर के यहाँ पे पावर फेलियर हो गए है, तो ही इज अनेबल टू ज्वाइन. We will wait for 5 minutes, and if not, we will end the session. Okay, Until sir, then, no problem. you can have interaction with me. आपके कुछ queries है, कुछ requirements है regarding other subjects or costing, we can have interaction. ऋषिकेश सर, अभी डीटी आप 11-12 में ले रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो लेकिन कल परसों में कुछ नहीं है? कल परसों में कुछ नहीं. कल देयर विल अच्छा. बी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग लॉ सेशन. ओके ओके. सर 11-12 को तो आईडीटी था ना? आईडीटी शायद आईडीटी है. सैटरडे संडे है ना वहां पर. 11, 12, 13 10 to 5 है ना आईडीटी? यस. सर शेड्यूल Timing शेयर कर can- दो एक बारी. सर शेड्यूल शेड्यूल बताइए बताइए. सर. एक्चुअली मेरा लैपटॉप बिगड़ गया है, तो मेरा अभी लैपटॉप में नहीं है. मोबाइल पे मैं एक बार 10 चेक to कर लेता 5, हूँ. 11 to 13 आईडीटी का दिया है ना आपने सर? यस यस. और सर डीटी के लिए कुछ किए अरेंजमेंट? डीटी के लिए दुर्गेश सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज द डेट्स राइट नाउ. ओके. बट आज या कल वी विल डेफिनेटली गेट टू इट. Sir, for audit, सो sir, for लॉ audit. की अनाउंसमेंट कल हो जाएगी. कॉस्टिंग खत्म हो चुका है. जीएफआरएस के लिए 13 जून है. इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 11, 12, 13. एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 14, 15. एसएफएम 16. लॉ के रिगार्डिंग कल अनाउंसमेंट करेंगे हम. इसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा ना सर? डीटी आईडीटी का दोनों का? सब कुछ क्योंकि इसीलिए तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ना, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. सर आईडी यशवंत मंगल सर रहेंगे या कौन रहेगा? यशवंत मंगल. ओ यशवंत मंगल. यस. एनी मोर रेफरेंसेस? सर कोई अल्टरनेटिव चाहते हो आप? Sir, for audit कब होगा? ऑडिट का भी आज फाइनल हो जाएगा. Okay. सर सर इलेक्टिव इसका पेपर्स का भी क्लास कुछ होगा? डिस्कशन होगा या नहीं सर? यस मैम. इलेक्टिव पेपर्स का भी कुछ डिस्कशन होगा क्या सर? बिल्कुल. राइट नाउ वी हैव प्लान फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड जीएफआरएस. इकोनॉमिक लॉस का कुछ प्लान है सर? इकोनॉमिक लॉस के लिए कोई फैकल्टी नहीं है अवेलेबल, मतलब मेरे दिमाग में नहीं है. अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज लेट अस नो, वी कैन अरेंज इट. नॉट लाइक कि एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं, एटलीस्ट लाइक हाउ टू प्रेजेंट द पेपर वगैरह कुछ बोल दे, एनालिसिस वगैरह कैसे करना वो भी चलेगा. लाइक पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. लेकिन ऐसा कोई है क्या? आपने कुछ देखा है कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस कौन देखता है वगैरह? नहीं सर, लाइक आइडिया तो है नहीं ऐसे. ठीक है, आई विल चेक इट आउट. सर पहले ओल्ड सिलेबस क्या के subjects लिए? का मैं पार्डन हु इज दिस? ओल्ड सिलेबस इसका के लिए भी क्लास रहेगा क्या? यस. इसका के लिए ऑलरेडी वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ओके. by CA Akash Patnikar sir. I will put the links right now. Give me few seconds. तो आईडीटी के बाद ही रहेगा ना? Yeah. ओके. Yeah. थैंक यू. Sir, can you give the Or I link will- of the Telegram group to join? Who is this speaking? निधि जी, Yes sir. आप ही हो ना? आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या अभी? Sir, आज ही किया मैंने. ओके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए वहाँ पे? नहीं sir. How many people are there here who have not yet registered and not joined Telegram group? सर वो सतारा विकासा सीए फाइनल ऑनलाइन वाला ग्रुप ना टेलीग्राम? Yeah. Yes. Yes, वही ग्रुप. हाँ जी. Nitin Malviya ji, do it soon so that you will not miss out the any important information.
Nitesh ji, I will put the iska lectures also link in the Telegram group itself. That will be more convenient. ओके ओके YouTube Satara Vikasa. Sir, how do I join the Telegram group? So I have put up the playlist of iska in the chat box. You can use it. वो गायब हो गया शायद. ओके ओके हाँ Sorry, hey. थैंक यू हाँ हाँ मुझे लगा आप गायब हो गए क्या. नहीं 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 बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वी हैव लास्ट ईयर डन अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स फॉर सीए फाइनल इंटरमीडिएट एज वेल एज फाउंडेशन. सो यू कैन ऑल्सो रेफर दोज सब्जेक्ट्स अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो. एंड एक्सेप्ट फॉर DT IDT एंड लॉ आप बाकी सारी चीजों के लिए पढ़ सकते हो. ओके ओके तो यूट्यूब पे मतलब ये वाला जो आपने लिंक दिया है उसी में रहेगा ना उसी ग्रुप में मतलब जो ये उस चैनल पे होगा. ओके ओके इस प्लेलिस्ट में सिर्फ इसका है, बाकी आप सब हाँ हाँ ढूंढना मतलब पड़ेगा. उसी हाँ वो उस चैनल पे मैं ढूंढ लूंगा. ओके थैंक यू. श्रीला रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर बाद में होगा आफ्टर IDT. एंड कॉस्टिंग का फीडबैक किसने नहीं दिया, पोल अभी बाकी है. DT पे कुछ परेशानी है क्या? एनी टॉपिक्स विच यू वांट? So So that I assessment can- procedures Okay. and transfer pricing. Okay. Assessment procedure and transfer pricing. और सर PGBP भी हो सके. Okay. PGBP then we will get back to intermediate. जब इंटरमीडिएट में हो जाएगा उसी टाइम पे हम करेंगे फिर. ओके क्योंकि इस 3-4 घंटे में बहुत सारा कवर नहीं हो पाएगा. और सर जो मैथ है ना, हाँ मैथ में वो पर्टिकुलर वो ICDS का वो रिवैल्यूएशन फलाना ढिलाना 3-4 एडजस्टमेंट्स होते हैं ना. एक तो नॉर्मल अच्छा. मैथ है अपना अच्छा वाला, अच्छा वाला. ओके. और फिर 2-3 साल पहले वो अमेंडमेंट आया था जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन को ऐड करो, रिवैल्यूएशन को डिलीट करो. 3-4 एडजस्टमेंट्स है सिर्फ. वो पर्टिकुलर भी ठीक चाहिए, पल्ले नहीं बराबर. पड़ता वो. अच्छा. और सर थोड़ा इंटरनेशनल टैक्सेशन पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में ब्रीफिंग जैसा हो सकता है क्या सर? लाइक उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर नहीं है इसीलिए. सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं? आपने गूगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया? हाँ हाँ सर आज ही किया. आज ही किया सर. एक सेकंड.
मुझे भी देखना पड़ेगा. Today afternoon only I submitted. और सर इसके अलावा आई थिंक डीटी के लिए ऐसा अच्छा रहेगा कि जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको ज्यादा एम्फेसिस देके, और जो चैप्टर्स जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स को एम्फसाइज करके, एग्जाम्पल 115 बीबीडी एंड 115 बीबीए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं लास्ट ईयर, और उसके बाद उस नवंबर के बाद भी उसी में वापस अमेंडमेंट्स आ गए हैं. लाइक 115 ओ अब हट गया है, लेकिन उसके अलावा और टैक्सेस आ गए हैं. तो वो जो अमेंडमेंट्स है ना, उस पे थोड़ा करके अच्छा रहेगा. और जो चैप्टर्स ऑलरेडी जो इंटर में किए हुए हैं, एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स हो गया, बेसिकली वो जो अपने हेड्स वगैरह हैं एंड छोटे छोटे चैप्टर्स, उसको हम लोग आई थिंक अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल का रहेगा उस पे थोड़ा एम्फसाइज करके. ठीक है फिर. So thank you very much for showering all this love and affection and blessings. So I think we need to end the session क्योंकि जिग्नेश सर के पास अभी भी Thank you so much, sir, for arranging all this crash courses, revision classes for us. Thank you, sir. Am I audible now? It was very Yes, useful, sir. Am I audible? Yes, sir. Thank you so much, sir, for arranging these classes for us. Really helpful. Yes, sir. They were much productive. Sir, really, thank you so much, sir. It really helped a lot. Especially, sir, for people who do self-study ना, तो एक ऐसा रिविजन क्लास भी हो जाता है ना 2-3 दिन का, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है. बिल्कुल. एंड मेरे से ज्यादा जो फैकल्टीज पढ़ा रहे उनको थैंक यू एंड धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पैसा. यस सर, उनको तो बोला सर ने, उनको तो बहुत थैंक्स बोला सर. तो और एक चीज कर सकते हो, उनको उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इस इनिशिएटिव को शेयर कर दो, ताकि एक ही झटके में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल जाए. यस सर, यस श्योर सर. So this is Satara Vikasa CA Final Online Crash Course Group, right? Yes, बिल्कुल. Yeah, I got it. 1913 members. Yes. Okay, perfect. Thank you so much. And sir, और sir जो DT का है, like there are 3 chapters international taxation में, which is only applicable for new. मालूम है. उसको भी टच करेंगे ना? Yes. सर अभी का जो कॉस्टिंग क्लास पेंडिंग है सर, तो उसका कुछ एक रिकॉर्डिंग करके अपलोड करेंगे YouTube पे, ऐसा कुछ है सर? Either I think we will take it live only. आप लोगों को लाइव पसंद है या रिकॉर्डेड पसंद है? लाइव सर. मुझे भी लाइव सर, लाइव. डाउट सर पूरे सॉल्व हो जाते हैं. बिल्कुल. एंड जिग्नेश सर जैसे फैकल्टी जो रहते हैं ना, हाँ, उनके यहाँ तो हमेशा लाइव अटेंड करना इज मोर बेनिफिशियल. एज एंड कुछ फैकल्टीज रहते हैं जैसे खुशबू मैम है, महेश गौर सर है, उनको कैसे भी करो, लाइव भी अटेंड करो, रिकॉर्ड भी अटेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंटरेक्टिव रहता ही रहता है. सो हर एक सब्जेक्ट की एंड हर एक फैकल्टी की अलग अलग खूबियां है, अलग अलग स्टाइल है. तो आई एम प्लानिंग दैट्स to make it more comprehensive and as well as quick, so it is taking more time for scheduling it. Okay,
थैंक यू सर आप सर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे? मतलब मैंने सतारा विकास ऑफ आईसीआई सब्सक्राइब किया, उसमें 822 Am I मेंबर। audible? यस सर। हेलो हेलो हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर मैं ये बोला था, वो टेलीग्राम ग्रुप का शेयर करोगे लिंक? मतलब मेरे पास सतारा विकास ऑफ आईसीआई सब्सक्राइब है, तो उसमें 822 मेंबर है और लास्ट में से संडे को हुआ है। वो आपने चैनल ज्वाइन किया होगा। हाँ 17 विकास के 3 पार्ट से टेलीग्राम में। एक चैनल है विच इज ओपन टू ऑल, पब्लिक है। सेकंड इज 17 विकास फाइनल एंड 17 विकास इंटरमीडिएट, दोनों क्लोज ग्रुप से, जिसमें ओनली सुपर क्विक रिवीजन एज वेल एज क्रैश कोर्स वाले जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है उनको ही एंट्री मिलती है। तो वो ज्वाइन कैसे करने का? आपने रजिस्ट्रेशन किया? हाँ किया, कल ही किया था। जो तो लिंक वहीं था पे आपको लिंक मिल जाएगी। हाँ Sir, this one group एक is बार फिर से ट्राई sufficient. करो। This crash course वाला group is sufficient to join. कि और Yes. दूसरा भी join करना है? नहीं, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। Okay. And sir, अभी सीधा 2 दिन के बाद 11th को ही होगा ना lecture? यस And sir, what time and उसका link कब आएगा sir? उसका लिंक कल आ जाएगा। It's IDT, right? 10 to 5? IDT, या। Thank you so much. ओके सर, थैंक्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं लॉ के लिए। ओके सर। Sir, लॉ FR के भी पूरा announcement के लिए। करवाओगे ना sir? ओके, FR, अनाउंसमेंट। old syllabus का FR? यस हाँ बिल्कुल। sir, please करवाना sir. Thank you sir. चलो ठीक, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय सर।